नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो दिलीप कुमार के जाने का गम हम सभी को है। बुधवार सुबह उनके निधन की खबर ने हर किसी को रुलाया। क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, हर आंख नम थी। महानायक अमिताभ बच्चन भी दिलीप साहब के जाने से काफ़ी गहरे सदमे में हैं। बुधवार शाम को वे भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार को विदाई देने कब्रिस्तान भी पहुंचे थे। अमिताभ ने अब अपने ब्लॉग पर दिलीप कुमार से जुड़े कुछ यादों को ताज़ा किया है। उन्होंने बताया है कि दिलीप साहब की कब्र पर पहुंचकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। अमिताभ और दिलीप साहब ने शक्ति फिल्म में साथ में काम किया था। फिल्म में दिलीप कुमार पिता के रोल में थे और अमिताभ उनके बेटे के किरदार में नजर आए थे। दोस्तों, अमिताभ पहले ब्लॉग में उन दिनों को याद करते हुए दिखे हैं जब उन्होंने सिनेमा घर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। वे सिर्फ दिलीप कुमार की करिश्माई कहानियां लोगों से सुना करते थे। अमिताभ ने लिखा है कि जब उन्होंने पहली बार दिलीप कुमार को पर्दे पर देखा और जब उनसे पहली बार आमने सामने मिले तो उन्हें कैसा लगा, इसके बारे में उन्होंने सारी बात बताई। वह एक पल के लिए जैसे थम गए थे। वो लिखते हैं कि चारों ओर जो नाम सुनाई दे रहा था उससे अचानक आकार ले लिया। वहीं मेरे सामने स्क्रीन पर बड़े और काले और सफ़ेद रंग में वे नाम, वो सीन बार बार जहन में आता है। दिलीप कुमार, उनकी मौजूदगी में कुछ तो बात थी। जब वो पर्दे पर आए तो बाकी सारी चीज़ें धुंधली हो जाती थी। जब उन्होंने बात की तो सब सही लगा, उनकी बातों से पूरी तरह सहमति लगी और तब आप इन सब को समेटते हुए वापस घर आते हैं और यह आपके साथ हमेशा के लिए रह जाता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में उस वाक्य को भी साझा किया जब एक रेस्टोरेंट में दिलीप कुमार को देखने के बाद वे पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके पास ऑटोग्राफ लेने गए थे। बिग बी लिखते हैं कि उस कंपी वाले एक्साइटमेंट और बहुत सोच विचार के बाद मैंने उन तक जाने और उनका ऑटोग्राफ लेने का निर्णय लिया, लेकिन मेरे पास कोई ऑटोग्राफ बुक नहीं थी। मैं वापस सड़क पर गया, वहाँ से एक किताब खरीदी और फिर से रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचा। राहत मिली कि वे अभी भी वहीं पे थे। उनके पास गया, वे बातचीत में मशहूर थे। मैंने सामान्य रूप से अपनी बात कही और वो किताब आगे बढ़ा दी। कोई रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने मेरी ओर या मेरी किताब की ओर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वे वहाँ से उठे और दरवाजे से बाहर चले गए। वो ऑटोग्राफ बुक आज भी मेरे हाथों में है और खाली है। वहाँ ऑटोग्राफ बुक महत्वपूर्ण नहीं थी, उनकी मौजूदगी वो ज़्यादा ज़रूरी थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन न सिर्फ दिलीप साहब की अदाकारी के फ़ैन रहे हैं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी और निजी और सार्वजनिक जीवन में उनके व्यवहार के भी कायल रहे हैं। अमिताभ लिखते हैं कि आप स्क्रीन पर उनकी परफॉर्मेंस या सार्वजनिक जीवन में भी उनके व्यवहार में एक कमी नहीं निकाल सकते हैं। उनकी आंखें, उनके चलने का ढंग, हर हरकत, उनकी हर कहे गए शब्द किसी कविता की तरह लगते हैं। ग्राफ और टोन, उनकी खामोशी भी तेज़ आग की तरह है, जैसे एक ट्रेन दौड़ती है। दुख को जाहिर करने की अदा, उनके अंदर सीखने की असंगत अभिव्यक्तियाँ थी।